मौजूदा बिल पेश किया गया है जो तहफ़्फ़ुज़ नामुस सहाबा व अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, ये हमारी राय के मुताबिक हम समझते हैं कि इसको अभी पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। इस बिल में ऐसा किया गया कि बहुत सी जो मसालिक हैं या मकातब हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, और हर मसलक का इख्तिलाफ यही है कि हर मसलक दूसरे से अलग है, उसकी अलग सोच है, नज़रिया अलग है। तो आप कैसे कर सकते हैं किसी एक मसलक से कोई चीज़ लेकर आप उसको इम्पोज करने के लिए चले जाएँ। इसके लिए पहले ग्राउंड तय होने चाहिए, पॉइंट्स तय होने चाहिए कि कौन से इख्तिलाफी अमूर हैं जिन पर बैठ के बात हो सकती है, उनके ऊपर पहले बात की जाए, एक कंसेंसस को डेवलप किया जाए। जब वो कंसेंसस डेवलप हो जाए तो फिर उसको बाकायदा बिल की सूरत में लाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। JUI जमीयत उलमा इस्लाम के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी एक तकरीर में अपने ख़िताब के दौरान सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब पर तनकीद की है, और तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि ये लोग सहाबा की मोहब्बत का दावा करेंगे और ये लोग रियासत मदीना की बात करते हैं। इन्होंने सहाबा बिल को वापस कर दिया। अब वो जब बिल पास हुआ है, आरिफ अलवी ने उसको वापस कर दिया। उनसे पूछे खुदा का खौफ करो। चंद दिन पहले अगर फौज की या जनरल की कोई तौहीन करे तो उसकी सजा में इजाफा, अगर हमारी फौज और जनरल की तौहीन पर सजा में इजाफा कबूल हो सकता है तो सहाबा किराम और अहले बैत अतहार की तौहीन पर सजाओं में इजाफा कबूल नहीं किया। यह है उनका रियासत मदीना। कि 7 अगस्त 2023 सेनेट के एक इजलास में नामूसे सहाबा अहले बैत बिल के नाम से एक बिल को मंजूर किया गया, पास किया गया, और वो पास जिस अंदाज से हुआ वो भी एक काबिल बहस बात है। लेकिन बहरहाल जब वो बिल पास हो गया तो इस बिल के जो असरात थे, फ़िरका वाराना असरात, और इस बिल के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से पूरे मुल्क में हंगामा हुआ और मुख्तलिफ हलकों ने इस बिल पर तनकीद की, जिसके बायस 15 अगस्त 2023 को सदर पाकिस्तान ने इस बिल पर दस्तखत करने की बजाय इसके 2 शिकों पर एतराज़ करके इसको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। और अब जब इलेक्शन होंगे, जब हुकूमत तश्कील होगी, तो उसके बाद असम्बलियाँ जब बनेंगी तो एक जॉइंट सेशन में इस बिल पर बहस होगी और फिर पता चलेगा कि बिल मंजूर होता है या नहीं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और इन जैसे जो और मौलवी हैं, ये अपनी आवाम को ये तासुर दे रहे हैं कि इस बिल के जो मुखालिफ है वो सहाबा का दुश्मन है, और जो इस बिल की हिमायत करता है वही बस सच्चा आशिक़ सहाबा है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या आप कोई ऐसा इदारा चला रहे हैं कि जो इस बात की तशख़ीस करे कि ये सहाबा का आशिक़ है और ये सहाबा का दुश्मन है। कि पाकिस्तान में बहुत से अहले सुन्नत उलमा कि जिनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है, वो लोग इस बिल की मुखालफत कर चुके हैं, इस बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। हाल ही में इमाम बरी दरबार के जो गद्दी नशीन हैं पीर हैदर अली गिलानी, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये बिल जिस अंदाज से लाया गया इसको बिल्कुल नहीं लाया जाना चाहिए था। कि अगर किसी मकतब के इसमें तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हैं, उलमा के तहफ़्फ़ुज़ात शामिल हैं, तो उनको दूर होना चाहिए। उनका ये बयान है। इसके अलावा अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब, बहुत बड़ा नाम है मुल्क का, उन्होंने भी इस बिल के हवाले से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि गाली देने से कभी मसले का हल नहीं होगा, कि अहले तशरीअ उलमा के जो मुतालबात हैं आपको वो उनके साथ बैठकर बात करना पड़ेगी और फिर ही ये मसाइल हल होंगे, वरना ये मसाइल हल कभी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है ये लोग भी सहाबा के दुश्मन हैं आपके फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, जावेद अहमद गामदी, इन लोगों ने भी इस बिल की मुखालफत की है। तो क्या ये सब सहाबा के दुश्मन है? तो ये बात आप जो कर रहे हैं कि जो बिल की मुखालफत कर रहा है वो सहाबा का दुश्मन है, इससे आप अपने मजमे को तो खुश कर सकते हैं, अपने लोगों को तो बड़ा खुश कर सकते हैं, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलने वाली, हक़ाइक़ नहीं बदलने वाले। और हक़ाइक़ यही हैं कि यह बिल एक मसलक की ज़िद में लाया गया, उसके अफराद को दबाने के लिए लाया गया, और तारीख़ी हक़ाइक़ जो हैं, तारीख़ में जो मुतनाज़ा वाक़यात हैं या तारीख़ के जो मकरू चेहरे हैं यज़ीद जैसे, उनको भी बचाने के लिए ये बिल लाया गया है। और अब ये चीज़ें वाज़ेह होती चली जा रही हैं कि अगर वाकई आपने कोई बिल पास करना था, कोई कानून बनाना था, तो इस बिल को जब तश्कील दिया जा रहा था, उन मराहिल में था, तो उसकी कमेटी में तमाम मसाले के उलमा को शामिल क्यों नहीं किया गया? शिया उलमा को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? और क्यों फिर इसको सेनेट से भी जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से मंजूर करवाया गया कि उस सेनेट के इजलास में भी बहुत से सेनेटर्स ने इसकी मुखालफत की,
और 2/3 अक्सरियत के बग़ैर इसको मंजूर करवाया गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर नेक नियति थी, अगर इसका मकसद एक माशरे की भलाई था, एक मसलक को दबाना नहीं था, तो फिर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों किया गया? ये हमारा सवाल है इन लोगों से। इस बिल का जो मकसद है, इसके जो नताइज क्या होंगे, उसका अंदाज़ा सिर्फ़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी ये बिल मंजूर नहीं हुआ था, अभी इसने कानूनी हैसियत इख्तियार नहीं की थी, और ये सब होने से पहले ही अभी सिर्फ सेनेट से मंजूर हुआ है, और उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ वो सब ने देखा कि वहाँ एक पुरअमन सूबे का एक हफ़्ते में ही मंज़र ही तब्दील हो गया। यानी वहाँ पर जितनी फ़िरका वारियत और मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पकड़ गई, उसके पीछे वजह यही बिल बना था। इसी बिल की वजह से सारा सिलसिला वहाँ पर शुरू हुआ, और इस कदर वहाँ पर हालात बिगड़े कि यूके और यूएसए जैसे ममालिक को ट्रैवल एडवाइज़री अपने मुसाफिरों को जारी करना पड़ी कि अगर आप वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप अपनी रिस्क पे, अपनी ज़िम्मेदारी पे करें। तो इस सब का नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ। मुल्क के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि इस हवाले से नोटिस लें कि क्यों ऐसी चीज़ें लाई जा रही हैं जिनकी वजह से मुल्क में इंतहा पसंदी बढ़ने का ख़दशा है। कि पहले ये जो जड़ांवाला का सानहा हुआ, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारे यहाँ तो ये एक रिवाज पाया जाता है। पहले इस सोच को ख़त्म करना होगा कि मौलवी तो तौहीन और गुस्ताखी के इल्ज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके पास सबसे बड़ा वेपन ही ये है, और ये वेपन इतना ख़तरनाक है कि किसी बम से कम नहीं है। कि एक बम तो जहाँ पर फटेगा वहीं के लोगों का नुकसान होगा, उसी जगह का नुकसान होगा, मगर ये तौहीन का इल्ज़ाम, ये फ़िरका वारियत, ये इतना बड़ा हथियार है कि पूरे मुल्क को चंद लम्हों में अपनी लपेट में ले सकता है। और माजी में ऐसे वाक़यात हुए हैं, सबके सामने हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक बात इस बिल के हवाले से है, तो अभी कुछ ही रोज़ गुजरे हैं कि इनके अपने मौलवी इस बिल की लपेट में आ गए। कि हनीफ कुरैशी पर एक FIR हुई, उसके बाद उनके ग्रुप ने अगले अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए उन पर FIR करवा दी। तो ये लोग तो इस बिल का इस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है कि लोगों को ख़ुद ही बता दिया है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, और अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए जो हमारा मौक़िफ़ था वो ख़ुद ही इन लोगों ने सारी दुनिया के सामने आपस में लड़के बता दिया है। तो कोई भी कानून हो, कोई भी बिल हो, वो पास करने से पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि इसके नताइज क्या होंगे, और मुल्क में इसकी वजह से फ़िरका वारियत तो नहीं बढ़ेगी। और कोई भी बिल, कोई भी कानून बनाने से पहले ख़ास तौर पे जो मजहबी नौइयत का हो, ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें तमाम मसालिक के उलमा की राय को शामिल किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि शिया उलमा तो साथ पहले दिन से बैठने को तैयार हैं, मगर जब आप इस तरह की हरकत करेंगे कि आपका मकसद ही होगा कि इस मसलक को दीवार के साथ लगाया जाए, इनके अकायद को दबाने की कोशिश की जाए, तो ऐसा बिल ना हमें कभी मंजूर था और ना ही होगा। ऐसा बिल पाकिस्तान में मंजूर नहीं हो सकता। पाकिस्तान में वही बिल मंजूर होना चाहिए। ज़िम्मेदारान को चाहिए कि इस हवाले से सोचें और इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा कानून ना बने कि जिसकी वजह से मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ने का ख़दशा हो, यहाँ मजहबी तौर पर हालात ख़राब होने का ख़दशा हो। हमारे इदारों की बड़ी मेहनत है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में अमन कायम किया, और वो अमन कायम रहना चाहिए, ना कि इस तरह के जो शिद्दत पसंद मौलवी हैं वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके इस मुल्क के अमन को ख़राब करने की कोशिश करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।